Starting with the name of Allah Almighty, who is the Master of the Day of Judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear students, Mathematics PTB Class 9 and theorem number 16.1.2. बच्चों मैथमेटिक्स 9 क्लास के लिए थ्योरम नंबर है 16.1.2 और इसकी स्टेटमेंट ये है कि पैरेललोग्राम्स on equal basis and having same altitudes are equal in area. Students, there are two parallelograms. बच्चों हमारे पास two parallelograms हैं, उनका जो बेस है वो इक्वल है और उनका जो एल्टीट्यूड है वो सेम है. अब ये एल्टीट्यूड को सबसे पहले आपने ये समझना है कि सपोज हमारे पास जो पैरेललोग्राम्स हैं वो एक ये लाइन है, मैंने ये ड्रा की और इसके ऊपर मैं ये टू पैरेललोग्राम्स ड्रा कर लेता हूँ जिसका नाम है जी ए बी सी और डी. इसी लाइन पर हम एक और पैरेललोग्राम लेते हैं और उसका भी बेस जो है वो जितना बेस बी सी है उतना ही ई एफ जी एच का बेस है और इन दोनों की जो हाइट है वो भी सेम है, ई एफ जी एच. अब जो चीज़ आपने समझनी है वो ये है कि ये हमारे पास टू पैरेललोग्राम्स हैं. पैरेललोग्राम्स मीन कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये भी पैरेलल है और ये लाइन और ये पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है. यानी कि ये हमारे पास टू पैरेललोग्राम्स हैं ए बी सी डी और ई एफ जी एच जिनके बेसिस इक्वल हैं, यानी कि बी सी और ई एफ ये दोनों इक्वल हैं और इनका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मीन बच्चों कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ और इसका भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो इन दोनों की जो हाइट है वो भी सेम है. अगर इन दोनों की हाइट सेम है और मैं डी को ई से ज्वाइन करूँगा, क्योंकि बेसिस मैंने एक लाइन पर ले लिए थे, तो स्टूडेंट्स ये दोनों लाइन जो हैं यानी कि जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये लाइन और ये कंप्लीट लाइन जो है ये पैरेलल होगी क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और इन दोनों का जो एल्टीट्यूड है वो सेम है. तो गिवन इसमें हमें ये है, डायग्राम मैंने आपके सामने बना दी. अभी गिवन इसमें हमें ये है बच्चों कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच are on same basis, i.e. BC is congruent to FG and having same altitude. ये बच्चों हमें गिवन है. सेम एल्टीट्यूड का मतलब है, आप इसको सिर्फ मैं समझाने के लिए बताने लगा हूं कि बच्चों अगर इस लाइन से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स की जो हाइट है वो सेम होगी, तो उसको हम कहेंगे कि इन दोनों का जो एल्टीट्यूड है वो सेम है. तो ये बच्चों हमें गिवन है. दोबारा देख लें कि गिवन हमें क्या है. गिवन पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी and EFGH having same base or equal base mean BC is equal to FG और इनका एल्टीट्यूड जो है बच्चों वो भी सेम है. यहाँ पर एक चीज आपको बताता चलूं कि बच्चों अगर इनके बेसिस जो है वो क्वाड्रिलेटरल जिनकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं. यह आपने 11.1 जो हमारा थ्योरम है उसमें भी आपने पढ़ा था कि ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और कॉन्ग्रुएंट भी हो वो पैरेललोग्राम होती है. तो पैरेललोग्राम को भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है. आगे बच्चों इसमें हमने प्रूफ क्या करना है, यानी कि हमारा टू प्रूफ क्या है. तो टू प्रूफ है स्टूडेंट्स कि एरिया ऑफ ठीक था ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ABCD ये इक्वल हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH, ये दोनों के एरियाज जो हैं वो इक्वल हो, ये हमने प्रूफ करना है। आगे बच्चों टर्न आनी है कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन मैं अभी आपके सामने करता हूं। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन में बच्चों आप ज्वाइन करेंगे B को E से और C को H से। ये मैं डिफरेंट कलर से ज्वाइन करता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं। C को ज्वाइन करना है H से और ये डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, और E को ज्वाइन करना है बच्चों आपने B से। और अब इसमें आपने गौर करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है BCHE, बाकी सारी चीज़ को आप भूल जाए, मैं इसमें थोड़ा कलर भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है जिसका नाम है बच्चों BCHE, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इसकी एक साइड है BC, एक साइड है CH, एक है HE और एक EB। ये क्वाड्रिलेटरल पर आपने गौर करना है कि ये भी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि BC जो है वो इक्वल थी EF के और FG के, और FG जो है वो इक्वल है EH के, क्योंकि अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम्स की हैं वो इक्वल होती हैं। तो बच्चों मैं इसके ऊपर भी एक लाइन लगा देता हूं कि FG जो है वो इक्वल किसके है? EH के, और FG इक्वल किसके है? BC के। तो फिर BC और EH जो है ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो फिर BCHE जो है ये बच्चों पैरेललोग्राम होगी। अभी कंस्ट्रक्शन आप सिर्फ लिख लें। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे जॉइन BE एंड CH, इन दोनों पॉइंट्स को हमने बच्चों ज्वाइन किया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब हमारी बारी आ जानी है बच्चों प्रूफ की। प्रूफ में एक तरफ हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स और एक तरफ हम लिखेंगे रीजंस। तो इसमें जो बात आपको समझाना चाहता हूं उस पर जरा आप गौर करें। देखें स्टूडेंट्स, ABCD पैरेललोग्राम है और BCHE ये भी पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम कैसे बनी वो मैंने आपको बता दिया कि BCFG और ADEH ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो BC जो है वो इक्वल है FG के और FG जो है वो इक्वल है EH के। मींस के EH और BC ये दोनों इक्वल हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल में BC और EH बच्चों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, इसलिए ये फिगर जिसमें मैंने कलर किया है ये पैरेललोग्राम है। अब एक पैरेललोग्राम है ABCD और एक पैरेललोग्राम है BCHE। इन दोनों पैरेललोग्राम का बेस सेम है BC और इनकी हाइट भी सेम है। तो बच्चों इन दोनों का एरिया इक्वल है। अब इस पैरेललोग्राम पर आ जाए। इस पैरेललोग्राम EFGH का बेस अगर हम ले लें EH और BCHE पैरेललोग्राम का बेस भी हम EH ले लें जो कि सेम है, और इन दोनों की हाइट भी जो है वो इक्वल है। तो सेम बेस और इक्वल हाइट, इसका एरिया इस पैरेललोग्राम के इक्वल आएगा, इसका एरिया इसके भी इक्वल है, इस पैरेललोग्राम का एरिया इसके भी इक्वल है। तो ये दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। ये अब हमने प्रूफ करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि ABCD और BCHE का एरिया कैसे इक्वल है, क्योंकि इससे पहले जो थ्योरम था 16.1.1 उसमें हमने यही पढ़ा था कि अगर टू पैरेललोग्राम का बेस सेम है और उनके एल्टीट्यूड इक्वल हैं तो वो दोनों का एरिया इक्वल होता है। इससे पहले आप वो पढ़ चुके हैं। अब हमने इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में स्टूडेंट्स मैं लिखाऊंगा आपको कि आप लिखें इधर प्रूफ, एक तरफ आप लिखें स्टेटमेंट्स और एक तरफ हम लिखेंगे रीजंस। ये मैंने आगे जगह छोड़ दी है इसलिए ये छोटा छोटा लिखूंगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। रीजंस, सबसे पहले बच्चों आपने लिखना है
इधर लाइन लगा लें आप कि बी सी एच ई इज पैरेललोग्राम। और ये पैरेललोग्राम क्यों है उसके आगे आपने रीजन देनी है, क्योंकि बी सी ये इक्वल है बच्चों एफ जी के, ये हमें गिवन था, और एफ जी जो है ये इक्वल है ई एच के, और इसकी रीजन है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर बच्चों एफ जी चूंकि इन दोनों की इक्वल है तो बी सी जो है वो इक्वल होगी ई एच के, यानी कि बी सी और ई एच इक्वल है, और बी सी जो है वो पैरेलल भी है ई एच के, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसलिए बी सी एच ई जो है बच्चों ये एक पैरेललोग्राम है। ये हमने लिख लिया। इसके नीचे आपने लिखना है अभी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एच ई। और इसकी रीजन लिखनी है कि इन दोनों पैरेललोग्राम का बेस सेम है और एल्टीट्यूड इक्वल है। तो इसके आगे आपने लिखना है सेम बेसिस एंड इक्वल हाइट और एल्टीट्यूड। ये बच्चों पीछे आप थ्योरम पढ़ चुके हैं कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम का एरिया और बी सी एच ई पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है। रीजन ये है कि दोनों का बेस सेम है और एल्टीट्यूड इक्वल है। इन द सेम वे बच्चों ये जो पैरेललोग्राम है ई एच जी एफ, इसका बेस अब हम कंसिडर करेंगे ई एच, और इसी पैरेललोग्राम का ई एच सी बी का बेस भी हम कंसिडर करेंगे ई एच। तो अब इन दोनों पैरेललोग्राम का बेस फिर सेम है ई एच, और दोनों का एल्टीट्यूड भी इक्वल है, तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो नीचे आपने लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एच ई is equal to area of parallelogram EFGH या FGH एक ही बात है, EFGH। इसकी रीजन भी बच्चों सेम है। अब यहां पर आपने ये बात समझनी है स्टूडेंट्स कि ये जो पैरेललोग्राम है BCHE, इसका एरिया इस पैरेललोग्राम के इक्वल भी है और इसका एरिया इस पैरेललोग्राम के इक्वल भी है। तो मीन्स कि इन दोनों का एरिया भी आपस में इक्वल होगा। इसको हम नेम दे सकते हैं कोई ये नंबर 1 का, और इसको हम नेम दे सकते हैं कोई ये नंबर 2 का। अगर आप नेम नहीं देंगे तो जब मैं लिखूंगा कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ बोथ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCHE। तो अगर आप 1 और 2 लिख लेंगे तो जब हम इन दोनों का एरिया लिखेंगे तो मैं इधर लिख दूंगा फ्रॉम 1 एंड 2। तो अब बच्चों इसके नीचे आपने लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, इसके आगे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिखने लगा हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH, और रीजन में आप लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और 2 में इस पैरेललोग्राम का एरिया भी इसके इक्वल था और इस पैरेललोग्राम का एरिया भी इसके इक्वल था, इसलिए ये दोनों इक्वल है। यानी कि अगर ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के तो फिर ए और सी इक्वल होंगे। ये सेकंड चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।